सरिता गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। पूछिए सरिता जी, क्या कुछ है आपका सवाल? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली जो मेरी एसआईपी है वो 27,000 की है मंथली। तो मुझे ये जानना है कि ये जो मेरी एसआईपी है, ये इसका फंड का जो चुनाव मैंने किया है वो सही है या नहीं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि मेरा जो ये फंड चल रहा है, ये मेरे रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के बाद मुझे जो 2 लाख प्रति महीने की इनकम इससे प्राप्त हो पाएगी या नहीं। जी ठीक है। तो सरिता जी का पोर्टफोलियो भी काफी लंबा चौड़ा है मोहित जी। इनके पास मिराया सेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड है, एसबीआई इक्विटी ईएसजी फंड है, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी मिड कैप फंड है, इनके पास आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी फंड है, एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है और टाटा डिजिटल फंड है। यानी कि कुल मिलाकर बहुत सारे फंड 2-2 हजार और 2,500 हजार के एलोकेशन के साथ आपको जैसा कि दिख रहा होगा। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इनका भी लगभग गोल उसी तरीके का है जैसा पहले हमने देखा था पंकज जी का। उनको भी रिटायरमेंट के बाद 2 लाख की इनकम चाहिए। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है मोहित जी कि ये दोनों पति पत्नी हैं, तो बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग इन्होंने फ्यूचर की कर रखी है। अब क्या कुछ सलाह रहेगी इनको आपकी? जी स्मिता जी, सरिता जी, पहले तो बहुत बहुत मैं आपका अभिवादन करना चाहूँगा। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को प्लान किया है और बनाया है। इनफैक्ट आप दोनों ने ही आई थिंक काबिल तारीफ़ है, आप एक रोल मॉडल कपल हैं जिन्होंने अच्छी तरह से अपनी फैमिली के गोल्स को चार्ट आउट किया और प्लान किया है। देखिए, जो चीज़ मैंने पंकज जी के लिए कही सरिता जी, वो आपके लिए भी कहूँगा। किसी भी अच्छी टीम में 11 से ज़्यादा प्लेयर लेके कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इनफैक्ट उतने ही बहुत होते हैं, वो भी थोड़ा ज़्यादा है मेरे हिसाब से। आई थिंक 6 से 8 फंड बहुत होते हैं। हर कैटेगरी, हर कैपिटलाइज़ेशन को आप कवर कीजिए, उतना बहुत है। लार्ज कैप, फ्लेक्सी या मल्टी, मिड, स्मॉल और कुछ 1-2 अच्छे फंड जो आपको लगता है कि आपको होने चाहिए, राइट? जहाँ तक आपने जो सेक्टोरल थीम्स हैं, मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में आपने 3-4 सेक्टोरल थीम्स ले रखे हैं। कुछ डिजिटल फंड, टेक फंड, इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक अच्छा फंड मैनेजर किसी भी लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में जरूर इन सेक्टर्स का चुनाव करेगा जब जब उसे लगेगा कि साइकिल फेवरेबल है। तो आप एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में 20 साल तक बने रह सकते हैं। जहां तक आपके गोल्स और लक्ष्य का सवाल है, देखिए, आप दोनों ने इतनी अच्छी प्लानिंग की है कि आप अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। अब आपकी कंप्यूटेशंस को अगर मैं बताऊं तो आपको करीब 2 लाख रुपए मंथली आवश्यकता है, जो कि 24 लाख रुपए साल का होता है। अगर मैं फिर से ट्रिनिटी फॉर्मूले को अप्लाई करूं 4% विड्रॉल रूल के हिसाब से, तो करीब 6 करोड़ की राशि आपको लगेगी रिटायरमेंट पे। अभी जो आपका सिप चल रहा है 27,000 रुपए का, वो कुछ 2 करोड़ 67 लाख रुपए आपके लिए इकट्ठा करेगा। और जो आपका अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है 27 लाख रुपए का, वो आपके लिए कुछ 2 करोड़ 60 लाख रुपए एडिशनल अक्यूमुलेट करेगा। तो ये दोनों मिलाकर कुछ 5,20,000 रुपए होते हैं, 5 करोड़ 20 लाख रुपए होते हैं, माफ कीजिएगा। और जो पीपीएफ, एनपीएस और एलआईसी है, वहां से एडिशनल 50 लाख रुपए आपको आ जाएंगे। तो 6 करोड़ के कॉर्पस से थोड़ा सा कम रह जाएगा आपका कॉर्पस, कुछ 570 560 के करीब आ रहा है मेरी कंप्यूटेशन के हिसाब से, जो कि आप आसानी से अचीव कर लेंगे अगर आप अपनी मंथली एसआईपी को 27,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दे, जो मुझे लगता है आपको इमीडिएटली कर देनी चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मेरा जो अजम्पशन है, इक्विटी पे मैंने 12% की रेट का अजम्पशन लिया है, एनुअलाइज रिटर्न। और डेट जो आपके एलोकेशन है, यानी पीपीएफ, एनपीएस और एलआईसी वगैरह, उस पर मैंने 8% की दर का अनुमान लिया है। ठीक है, तो बाकी सब ठीक है। आई थिंक आपके फंड्स और बस थोड़े से कम कर दीजिए, थोड़ा सा मिक्स चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा पैसिव फंड्स को एलोकेट कर दीजिए, एक अच्छा निफ्टी इंडेक्स फंड ले लीजिए, एक अच्छा स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, और थोड़े से सेक्टोरल फंड्स आप कम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। पर जो नटशेल में बात वो है कि आप दोनों ने ही बेहतरीन प्लानिंग की और आप दोनों अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की राह पर पूरी तरह से अग्रसर हैं। तो एक बार फिर से मेरा अभिवादन आप दोनों को।